ओके, सो अब हम डिस्कस कर रहे हैं प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी, राइट। और यहाँ पर इस एनिमेशन में आपके पास सिंपली एक वेसल शो किया गया जिसे हम बोलते हैं वोल्टामीटर और इलेक्ट्रोलिटिक वेसल। इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड, दीज आर दी इलेक्ट्रोड्स, राइट। और आपके पास एक यहाँ पर बैटरी लगा रखी है, ये बैटरी होगी अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ दिस बैटरी विच इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो ऐसा हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि अगर हम इस बैटरी को अपोजिट डायरेक्शन में लगा देते हैं तो हम जो सेल की रिएक्शन है इसे हम रिएक्टेंट फेवर्ड कर सकते हैं और बैकवर्ड कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर मेरे पास ये आपको एक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपके ये शो किया हुआ है, केटायंस एंड एनायंस, और राइट। तो ये स्प्लिट हो जाते हैं और स्प्लिट होकर के ये रिड्यूस एंड ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, राइट। गैस होगा तो गैस लिबरेट हो जाएगा, या अगर सॉलिड होगा तो डिपॉजिट हो जाएगा, राइट। सो इस सिचुएशन में जो रिडक्शन है और ऑक्सीडेशन है वो कैथोड पर होगी, एनोड पर होगी रिस्पेक्टिवली, राइट। सो यहाँ पर इस थ्योरी का मेन, इसमें जो एनिमेशन है इसमें आपको क्लियर पिक्चर समझ में आ सकती है कि ये होता कैसे है, राइट। अभी इस जगह पर आप देखेंगे कि आपके पास एक एक्सटर्नल बैटरी लगा रखी है। इस बैटरी का जो ईएमएफ है वो इसके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के ईएमएफ से ग्रेटर है, राइट। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि आयंस स्प्लिट हो गए, राइट। अगर हम इसको ध्यान से देखें, हम इसमें पेयर ऑफ आयंस काउंट कर सकते हैं इनिशियली, राइट। बहुत सिंपल है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 पेयर्स हैं। और आपको इस एनिमेशन में आपको यहाँ पर डिफरेंट पेयर्स जो दिख रहे हैं वो ये हैं कि एक तो रेड एंड और ऑरेंज और ब्लू पेयर है, दूसरा ग्रीन एंड ब्लू पेयर है। यानी कि मैंने इसमें दो डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स ऐड किए हुए हैं, जैसे कि पोटेशियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड, बोथ हैव सेम क्लोराइड्स, बट if it is sodium then it is potassium, or if it is sodium then this is potassium. So यानी कि आपके पास एक से ज़्यादा केटायंस हैं पर एनायंस सारे सेम हैं। तो इन दो डिफरेंट केटायंस में से, या अगर 3 या 4 डिफरेंट केटायंस हैं तो उनमें से कौन सा केटायन होगा जो फर्स्ट रिड्यूस होगा, राइट। यहाँ पर रिड्यूस होने के लिए जो सबसे पहला जो राइट बनेगा वो उसका बनेगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हायर होगा। इसी बात को हम सिंपली कहते हैं प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी, राइट। मीन्स कि कौन सा आयन प्रेफरेबली डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्ज का मतलब होगा कि वो अपने को न्यूट्रलाइज कर लेगा, राइट। सो ये है प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी, ऑल राइट। सो लेट अस गो विद द एनिमेशन। सो यहाँ ये देखिए एक स्प्लिट हो गया, देन अब देखिए सेकंड भी स्प्लिट हो गया, देन थर्ड स्प्लिट हो गया, देन ये स्प्लिट हो गया, देन दिस एंड दिस, और फाइनली हमारे पास ये भी स्प्लिट हो गया। अब यहाँ पे मैंने सभी को स्प्लिट कर दिया है, इन सभी इस एनिमेशन में सभी स्प्लिट हो चुके हैं, राइट। तो यहाँ शो किया हुआ है कि जो रिडक्शन पोटेंशियल है, अगर वो रेड वाले का रिडक्शन पोटेंशियल ग्रेटर होगा ग्रीन से तो रेड जो है प्रेफरेबली पहले डिस्चार्ज होगा। लेकिन इन इलेक्ट्रोड्स से आप देख रहे हैं यहाँ पर क्लियरली कि जो रेड वाले हैं, रेड केटायंस, वो रेड केटायंस आपके यहाँ पर डिसअपियर्ड नज़र आ रहे हैं, बट आपको ग्रीन्स अपीयर्ड नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर आपको देखेंगे तो आपको ब्लूज भी अपीयर्ड नज़र आ रहे हैं। दैट मीन्स कि जो रेड थे वो डिसअपियर हो गए हैं, राइट, डिस्चार्ज हो गए हैं। लेकिन जो ग्रीन है वो अभी यहाँ पर डिस्चार्ज नहीं हुए हैं, राइट। सो जब भी यहाँ पर आप बैटरी कनेक्ट करेंगे तो इस बैटरी के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर डेवलप होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इन सभी केटायंस पर या एनायंस पे जो इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगी वो इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है इन्हें पुल कर लेगा, और इसी करके सभी केटायंस इस तरफ कलेक्ट हो जाएंगे, सारे एनायंस इस तरफ कलेक्ट हो जाएंगे।
बट कंडीशनली ये है कि यहाँ पर केटायंस का कलेक्ट होना है इलेक्ट्रिकल फोर्स का काम, और कौन सा केटायन प्रेफरेबली रिड्यूस होगा वो डिपेंड करेगा इनके रिडक्शन पोटेंशियल की कंप्यूटेशनल वैल्यूज़ पे, कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल हायर है। तो यहाँ पर मेरे पास है एक सिंपल सा सिचुएशन जिसमें हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कर रहे हैं। सो ये थ्योरी हमने पहले लोअर क्लासेस में भी देखा हुआ है, राइट। सो इसमें आपके पास यहाँ पे दो इन्वर्टेड ट्यूब्स लगे हुए हैं विच आर क्लोज फ्रॉम द अपर एंड, और यहाँ पर आपके पास एक सेंटर में रिजर्वायर बना हुआ है वाटर के लिए। ये सभी कुछ आपस में कनेक्टेड भी होंगे। आपके पास यहाँ पर एक प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, ये आपको ग्रे से शो हो रहा है, राइट। और इस प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को हमने यहाँ बैटरी से भी कनेक्ट किया हुआ है। वाटर एक बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, राइट। इट डज नॉट कंडक्ट इट इन अ गुड मैनर। सो बिकॉज इट इज़ अ बैड कंडक्टर, सो वी हैव एडेड 1 molar sulfuric acid. 1 molar sulfuric acid will make the solution a conducting solution, right. And moreover इसे आप देखेंगे कि जो इसका रिडक्शन है, राइट, तो रिडक्शन में आपके पास है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीडेशन में आपके पास है ऑक्सीजन। सो आप एक चीज़ सिंपल से यहाँ देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एक इक्विवेलेंट और ऑक्सीजन का एक इक्विवेलेंट, राइट। वाटर का क्योंकि फॉर्मूला है H2O, तो हाइड्रोजन पे एक केटायन जो होता है वो H प्लस बनता है, लेकिन ऑक्सीजन का जो एक एनायन है वो O डबल नेगेटिव होता है। यानी कि H2O में जो दो हाइड्रोजन हैं वो हाइड्रोजन के दो इक्विवेलेंट शो करते हैं, और ऑक्सीजन का जो एक सिंगल एटम है वो भी ऑक्सीजन का दो इक्विवेलेंट शो करता है, 1 इक्विवेलेंट फॉर ईच। लेकिन जब हम इसको गैस लेते हैं ऑक्सीजन O2 और हाइड्रोजन का H2, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर दो हाइड्रोजन हैं और इन दोनों हाइड्रोजन्स पे बेसिकली +1 होगा हर एक पे चार्ज। तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन एटम्स का मीनिंग या एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मीनिंग हुआ कि यहाँ पर दो इक्विवेलेंट है, राइट। यानी कि मैं 2 फैराडे पास करके यहाँ से 1 मोल हाइड्रोजन लिबरेट कर सकता हूँ। और अगर आप दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पर O2 है, गैस, ऑक्सीजन गैस है। तो आप देखते हैं कि ऑक्सीजन पे क्योंकि डबल नेगेटिव है और यहाँ O2 है, दैट मीन यहाँ पे 4 नेगेटिव हुए। तो यानी कि मुझे 1 मोल ऑक्सीजन को यहाँ पे लिबरेट करने के लिए मुझे 4 फैराडे चाहिए विच इज़ वेरी ऑब्वियस। तो यहाँ से एक सिंपल सा एक ही ऑब्जर्वेशन है कि यहाँ क्योंकि 4 फैराडे चाहिए, यहाँ पर क्योंकि 1 फैराडे चाहिए, तो आप देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर 2 चाहिए। आप देख सकते हैं कि इनकी जो प्रोडक्शन होगी वो हमेशा इक्वल फैराडेज पे होगी। सपोज़ कीजिए मैंने यहाँ से 2 फैराडे हाइड्रोजन के लिए एक्सपेक्ट किए हैं, कि मैं 2 फैराडे एक्सपेक्ट करता हूँ कि 2 फैराडे इसको दिए गए हैं, तो डेफिनेट सी बात है कि 2 फैराडे अगर इधर मिले हैं तो 2 फैराडे इधर भी मिलेगा, राइट। यानी कि दोनों के फैराडेज बराबर होंगे और इस वजह से इनके इक्विवेलेंट भी बराबर होंगे। बट हाइड्रोजन के 1 मोल के लिए आपको 2 फैराडे चाहिए और ऑक्सीजन के 1 मोल के लिए आपको चाहिए 4 फैराडे। पर क्योंकि फैराडेज दोनों की तरफ बराबर है, तो अगर मैं यहाँ पर 2 फैराडे पास करूँगा तो मुझे हाइड्रोजन का मिलेगा 1 मोल, और वहीं ऑक्सीजन के लिए 1 फैराडे पास करने में मुझे मिलेंगे ½ मोल, जिसके कारण आप देखेंगे कि इसका वॉल्यूम जो है वो डबल है एज़ कम्पेयर टू यहाँ पर ऑक्सीजन के। इस वेकेंट स्पेस में जहाँ मैंने कोई कलर नहीं शो किया हुआ है, ये है वॉल्यूम ऑफ द गैस। ऑलराइट, सो ये था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का। अब रही बात इसमें है कि आप देखेंगे कि इसमें बेसिकली पिक्चर में आपके पास केटायन तो H+ आयंस थे, वो वाटर में भी थोड़े से थे और कुछ सल्फ्यूरिक एसिड से भी थे, और दूसरी तरफ आपके पास ऑक्सीजन था और एक सल्फेट एनायन था। तो ऑक्सीजन मीन्स हाइड्रोक्साइड आयन। तो हाइड्रोक्साइड और सल्फेट में से कौन ऑक्सीडाइज पहले हो सकता है, ये प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी के बेस पर हम कह सकते हैं कि हाइड्रोक्साइड होता है।
राइट। सो इसीलिए ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो जाती है। अब इसकी हम लोग केमिस्ट्री देखते हैं पहले। ये है सिंपल इसकी केमिस्ट्री, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि एनोड पर वाटर है, ऑक्सीडाइज हो रहा, राइट, और कैथोड पर इसमें है हाइड्रोजन। सो ये इसकी कंप्लीट रिएक्शन शो किया हुआ है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ऑक्सीजन के लिए, ठीक है, और सेम ही 4 इलेक्ट्रॉन्स हमें जब हाइड्रोजन के लिए कैथोड पर यूज़ करने होंगे तो हम देखेंगे कि वहाँ पर से डबल मोल ऑफ हाइड्रोजन लिबरेट होगा। हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल है 0.0 और जो हाइड्रोक्साइड है या वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल आप कहेंगे वो है 1.23 वोल्ट। सो बेसिकली जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होगा वो है 1.23 वोल्ट्स का। ऐसे में आप गिब्स फ्री एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं व्हेन यू नो द रिडक्शन पोटेंशियल डिफरेंस वैल्यू फैराडे एंड n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इस करके यहाँ से जो गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी है, उसका चेंज आता है 237 किलो जूल्स। ओके, ये एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको कैलकुलेट करना है कि कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा ऑक्सीजन का अंडर द प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिड वाटर व्हेन हाफ एम्पियर इज पास्ड फॉर 30 मिनट्स। सो क्योंकि आपके पास करंट, आपको मालूम हो गया कि करंट है 30 मिनट्स भी हमें पता है, सबसे पहले हम इसमें नंबर ऑफ फैराडेज कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो मैंने कैलकुलेशन दे रखी है बहुत ही ईजी है, राइट। देखिए 1 फैराडे का मतलब हो गया 1 इक्विवेलेंट और ऑक्सीजन का 1 इक्विवेलेंट हो गया 8 ग्राम, राइट। सो ये 1 फैराडे मीन्स 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। चार्ज कितना पास हुआ 0.5 टाइम्स द मिनट्स टाइम्स द सेकेंड्स, ये हो गया आपके पास कूलॉन्स, और इसको डिवाइड किया ये फैराडे कांस्टेंट से तो हमारे पास आ जाता है 0.093 फैराडे। ओके, सो बहुत ही सिंपल सा सिचुएशन है कि आपके पास ये इतने फैराडे आपने पास किए हैं, एक फैराडे पे 8 ग्राम है तो इतने फैराडे पे कितना होगा, जस्ट मल्टीप्लाई इट। यहाँ पर आप ध्यान रखना कि ये इक्वल टू है और ये इक्वल टू का साइन नहीं है, राइट, ये इक्वलेंट का साइन है। सो यू मल्टीप्लाई यू विल गेट 0.0746 ग्राम ऑफ गैस, राइट। सो यहाँ सिचुएशन ये है कि अगर मैं इसको अब कन्वर्ट करूँ इस कंडीशन पे ला करके तो मुझे वॉल्यूम का पता लग सकता है, राइट। सो आपके पास यहाँ पे ऑक्सीजन का मास हो गया, राइट, और आप इसको डिवाइड करेंगे इसके मोलर मास से तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए तो आप यहाँ से n विच इज़ दिस, r विच इज़ 0.821 टाइम्स द टेम्परेचर विच इज़ 25 डिग्री इन केल्विन्स, राइट। So you multiply nRT and P is 1, so you get volume 0.57। ये आपका वॉल्यूम आ गया। इसका एक और भी सिंपल सोल्यूशन है जो मैंने यहाँ पे नहीं शो किया हुआ है। वो सोल्यूशन ये है कि आपको एडवांस में ही इस बात के बारे में पता है कि जो ऑक्सीजन है उसका 1 मोल है 32 ग्राम्स, और 32 ग्राम का मतलब हो गया 22.4 लीटर अंडर दिस कंडीशन। 32 ग्राम का मतलब हो गया 22.4 लीटर्स अंडर दिस कंडीशन, बट यहाँ पर है 8 ग्राम। 8 ग्राम का मतलब हो गया कि 1/4 ऑफ 32, और इसलिए जो वॉल्यूम होगा वो भी 1/4 होगा 22.4 का, विच इज़ 5.6। 22.4 का हाफ 11.2 और उसका हाफ हो गया 5.6। यानी कि आपके पास इस जगह पे आप जहाँ पे लिख रहे हैं आप 8 ग्राम ऑक्सीजन, आप वहाँ पे लिख सकते हैं 5.6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट STP, राइट। बट क्योंकि गैसेस का वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर और प्रेशर से हमेशा वेरी कर जाता है, तो इसलिए हमने इस प्रॉब्लम के लिए मास के थ्रू यहाँ तक जाना सही समझा। अदरवाइज़ आप कंपटीशन के लिए अगर देखेंगे तो आप यहाँ पे 5.6 लीटर एज्यूम कर सकते हैं, और फिर आप 5.6 लीटर को जब मल्टीप्लाई करते हैं इस नंबर से, राइट, सो यू गेट क्लोज टू दैट आंसर, राइट। सो ये बहुत ही सिंपल है, ये आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरीके से देखते हैं, राइट। ओके,
अब यहाँ पे देखिए सेम कंडीशन फिर से है, पास्ड वन एसटीपी दिस एंड दिस। अब देखिए यहाँ पे 1 फैराडे है, पास किया गया है, और आपको इसमें ये दे रखा है सैचुरेटेड विद वाटर वेपर, एक्वस टेंशन, दिस एंड दैट, ये सब कुछ अलग से शो किया हुआ है। आपको सिर्फ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन निकालना है। ओके, सो देखिए कितना सिंपल है ना। अगर 1 फैराडे पास किया जा रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑक्सीजन का एक इक्विवेलेंट है। अब O2 गैस जो है, इसमें 32 ग्राम गैस होने पर इसका जो वॉल्यूम आता है वो 22.4 आता है, और 32 ग्राम ऑक्सीजन के लिए जो इक्विवेलेंट्स हैं वो हैं टोटल 4। 1 फैराडे पास करने का मतलब, अभी जैसे हमने पीछे किया था, 1 फैराडे का मतलब 1 इक्विवेलेंट हो गया। तो इसका मतलब 32 ग्राम का अगर 4 इक्विवेलेंट है तो एक इक्विवेलेंट हो गया 8 ग्राम। और इसका ये भी मतलब हो गया कि अगर मैं 8 ग्राम के वॉल्यूम करूँ तो 5.6 लीटर आता था, तो 1 फैराडे पास करने में इसका वॉल्यूम कितना आएगा, 5.6, विच इज़ दिस नंबर, राइट। और सॉल्यूशन इसका बहुत सिंपल है, यहाँ पे वैसे ही शो किया हुआ है कि इतने 0.25 मोल्स आ गए। प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, अब देखिए मैंने प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे कैलकुलेट किया है, तो वो 760 का जो प्रेशर है उसमें से मैंने वाटर वेपर का प्रेशर सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये वाटर वेपर का प्रेशर सब्ट्रैक्ट किया, और मेरे पास 737 आ गया, राइट। फिर इसको डिवाइड कर लेंगे 760 से, तो हमारे पास ये आ जाएगा 0.97 इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में आपके पास कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ से आप इस इक्वेशन पे जाएंगे और आपके पास ये सारा कैलकुलेशन हो जाएगा। बाकी इसमें समझने वाली बात यह है कि आप इस क्वेश्चन को यहाँ रीड करके ही सॉल्व कर सकते थे। अगर आपको पता 1 फैराडे है, दैट मीन्स 1/4 ऑक्सीजन के मोल्स हो गए, विच इज़ 0.25, तो वॉल्यूम इसका 1/4 हो गया, विच इज़ 5.6 लीटर, एंड हैंस द आंसर, दैट्स ऑल, राइट। All right, so now we have electrolysis of NaCl, सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस। अब देखिए प्रॉब्लम ये है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट है नियर अबाउट 800 डिग्री सेल्सियस, राइट। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ यहाँ केल्विन में गिवन है। सो यहाँ पर इस वेसल में मेरे पास सिचुएशनली आपको सभी कुछ शो किया जा रहा है कि यहाँ पे ये कुछ कीटायंस हैं डिफरेंट कैटेगरीज के, और यहाँ पर कुछ एनायंस हैं। If we count all the pairs, there is basically 2, 3 and 4 greens. टोटल मेरे पास 8 केटायंस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, और जो एनायंस हैं वो हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12, राइट। सो इसमें मैंने एनायंस ज़्यादा शो किए हुए हैं, एनायंस 8 नहीं शो किए हुए हैं, और इसको एग्जैक्ट पिक्चर नहीं लेके चलना है हमने। सो दैट मीन्स कि अगर एनायंस ज़्यादा हैं तो इनमें से एक ऐसा केटायन है जो डबली चार्ज होगा या ट्रिपली चार्ज होगा, राइट। तभी ये लोग एग्जैक्ट पेयर्स में नहीं हैं। तो मैंने यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, राइट, और ये शो किया हुआ है कि ये कैथोड है, और ये भी शो किया है कि ये एनोड है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पर रिडक्शन होने वाला है, राइट। सो अब मेरे पास जो एनायंस हैं वो यहाँ पे शो किया जा रहा है सिम्बॉलिकली कि ये कौन क्या है। ब्लू मीन्स क्लोराइड, रेड मीन्स सोडियम, एंड ग्रीन मीन्स कैल्शियम कैटायन। सो यहाँ इस सिचुएशन में मेरे पास कैल्शियम क्लोराइड डाला गया है इसके अंदर। तो वजह क्या है कैल्शियम क्लोराइड डालने की? वजह है कि हम इसका मेल्टिंग पॉइंट लो करना चाहते हैं, बिकॉज अगर आप इतने हाई मेल्टिंग पॉइंट पर टेम्परेचर हाई रखेंगे तो पहली बात तो ये होगी कि आपको इतना हाई टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, विच इज़ अगेन लॉस, बेसिकली अ फाइनेंशियल लॉस इवन, बिकॉज यू विल यूज़ फ्यूल्स। सेकेंड थिंग ये है कि अगर आप इन इलेक्ट्रोड्स के लिए एक्सपेक्ट करेंगे कि हाई टेम्परेचर पे ये काम करेंगे तो ये भी गलत है, बिकॉज हाई टेम्परेचर पे ये भी रिएक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रोड्स भी। तो मैंने मेल्टिंग पॉइंट लो करने के लिए बहुत सिंपल सा काम किया है, कैल्शियम क्लोराइड ऐड किया है। इसके कई कारण हैं, जिसमें से एक कारण तो ये है कि इसका 1 मोल मुझे 3 आयंस सप्लाई करेगा, 3 मोल ऑफ आयंस। ये इसको मैं पहले रिमाइंड करा दूंगा कि हम लोगों ने फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन एक्चुअल में पढ़ चुके हैं सॉल्यूशन के चैप्टर में, जिसमें हमने देखा था कि जब हम किसी आयन को या किसी भी सोल्यूट सब्सटेंस को ऐड करते हैं सॉल्वेंट में, तो
तो सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है। इस वक्त मेरे पास सॉल्वेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो सोडियम क्लोराइड है, राइट, सोडियम क्लोराइड सॉल्वेंट है, और यहाँ पर मैंने कैल्शियम क्लोराइड ऐड किया। बेसिकली मैंने इसको इम्प्योर किया। तो इम्प्योर सब्सटेंसेस का मेल्टिंग पॉइंट हमेशा लोअर होता है। तो कैल्शियम क्लोराइड ही क्यों सेलेक्ट किया? बिकॉज ये आपके पास थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है, राइट, चीप एंड बेस्ट। ओके, सो यहाँ तक अब हमारे पास सिचुएशन आ गई है कि अब हम इसको देख लेंगे। कैल्शियम है, सोडियम है, और एक चीज़ और भी नोटिस करने वाली जो इसमें थ्योरेटिकली सही है वो ये है कि सोडियम का डिस्चार्ज पोटेंशियल और कैल्शियम का डिस्चार्ज पोटेंशियल में से किसका हायर होगा वही रिड्यूस होगा, राइट। तो इसके लिए आप अपने टेबल को दोबारा से रेफ़र कर सकते हैं। ओके, सो इसको हीट किया है 900 केल्विन तक। 900 केल्विन, ध्यान रखिएगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट 1074 है और ये मैंने 900 शो किया हुआ है। तो आपका काम जो 1074 पे इसको मेल्ट करने का था, अब कैल्शियम क्लोराइड के ऐड होने से वो मेल्टिंग पॉइंट इसका हो गया लोअर, राइट। ओके, तो यहाँ इसकी हीटिंग दिखाई गई है और मोल्टन NaCl आपके पास अवेलेबल होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी के अंडर आकर के ये फाइनल सिचुएशन है, जिसमें से कि आप देखेंगे कि सोडियम हो गया इसमें इलेक्ट्रोलाइज होकर के रिड्यूस और ऑक्सीडेशन हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास मिलेगा क्लोरीन गैस, राइट। सो ये है उसका एक्चुअल में एक मॉडल सेल का, जिसे हम बोलते हैं डाउन्स सेल, जिसके थ्रू हम सोडियम को ऑब्टेन करते हैं। और आप यहाँ पे अरेंजमेंट देख सकते हैं कि यहाँ पर सोडियम रखा गया एक पैराफिन वैक्स के, या कैरोसिन आप कह सकते हैं, या कोई भी एक अनरिएक्टिव सॉल्वेंट, जिसमें कि आपके पास यहाँ से सोडियम जनरेट होगा और वो यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ आपके पास क्लोरीन गैस कलेक्ट हो जाएगी, राइट। यहाँ शो किया हुआ है कि सोडियम के इनलेट से आप जितना मर्जी साल्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपके पास एक्चुअल में चीज़ शो हो रही है वही है कि हमारे पास जो कैथोड है वो आयरन का है और एनोड है कार्बन का। सो ये है इसकी कंप्लीट थ्योरी। अब देखिए क्लोराइड का रिडक्शन पोटेंशियल है हमारे पास 1.36, सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल है -2.71, राइट। तो डेफिनेट सी बात है इस गेम में कैल्शियम पीछे रह जाएगा। तो अब आप इसको देखेंगे नेट रिएक्शन आपके पास ये बनेगा। और इसमें एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिलीज़ हो रहे हैं, और मोलर वेज में अगर हम बात कहेंगे तो हम इसे कहेंगे कि 2 फैराडे रिलीज़ हो रहे हैं। तो क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होना चाहिए, और 1 मोल बनने के लिए 2 फैराडे रिलीज़ होना चाहिए। और 2 फैराडे अगर यहाँ से रिलीज़ होंगे तो 2 फैराडे यहाँ पर गेन भी होंगे, और यहाँ पर अगर 2 फैराडे गेन होंगे तो हमारे पास सोडियम के 2 मोल्स आएंगे, राइट। सो बड़ा सिंपल है, क्लोरीन गैस का 1 मोल, सोडियम के 2 मोल, राइट। सो ये है आपके पास सिचुएशन, सोडियम के 2 मोल्स, क्लोरीन के 1 मोल गैस का। बेसिकली इसके 1 मोल में भी 2 एटम्स हैं। ओके, सो रिडक्शन पोटेंशियल वी कैन कैलकुलेट इट बाय द डिफरेंस। तो आप इसमें डिफरेंस ले सकते हैं और आपके पास ये रिजल्ट आता है -4.07। तो आप डिफरेंस लेना है क्योंकि दोनों रिडक्शन पोटेंशियल है, आप यहाँ से डिफरेंस ले सकते हैं, इसमें से इसको या इसमें से उसको। तो बेसिकली ये नंबर आएगा 4.07 पॉजिटिव, और यहाँ पर जो मैंने ये शो किया हुआ है नेगेटिव साइन, ये शो करता है कि अपोजिट डायरेक्शन में आपको इतने वोल्ट की बैटरी लगानी पड़ेगी, राइट। सो नेगेटिव मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी। गिव्स फिर एनर्जी ऑलमोस्ट ये 780 के अराउंड आ जाता है, राइट। सो दैट वाज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड, प्योर सोडियम क्लोराइड, राइट। नाउ वी हैव इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड। अब देखिए आपके पास जब सोडियम क्लोराइड वाटर में डिजॉल्व होगा तो डेफिनेट सी बात है मेल्ट नहीं होगा, और ये भी सही सी बात है कि आपके पास यहाँ पर वाटर में ऑलरेडी कुछ हाइड्रोक्साइड आयन और कुछ हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन्स भी आपके पास अवेलेबल होंगे, राइट। सो यहाँ पर मैंने जो चीज़ें शो की हुई है वो ये कि एनोड पर 2 लोग ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, एक तो क्लोराइड और दूसरा वाटर। क्लोराइड ऑक्सीडाइज होगा तो क्लोरीन बनेगा, वाटर ऑक्सीडाइज होगा तो ऑक्सीजन बनेगा। कैथोड पर रिडक्शन होगी सोडियम की, पॉसिबल है, और वाटर की रिडक्शन हो सकती है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा, राइट। ओके,
तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स है, यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि ये रिडक्शन पोटेंशियल्स है। अब रिडक्शन पोटेंशियल में आप देखेंगे बहुत सिंपल है, ऑब्जर्व हो रहा है कि इनमें से हायर वैल्यू है इस वाले की, वाटर वाले की, राइट। तो इसका मतलब कि ये रिएक्शन पॉसिबल है और इन दोनों में से जो हायर वैल्यू है वो पॉसिबल होगी। ऑलराइट, सो हमारे पास सिचुएशन एक तो एनोड की है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है जिसमें कि ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी, राइट। और साथ ही आप देखेंगे कि सोडियम वाली इक्वेशन भी पॉसिबल नहीं है, बट वाटर वाले रिडक्शन पॉसिबल है। सो इन दोनों को हम इरेज कर देते हैं और हमारे पास ये बची हुई रिएक्शन को हमने यहाँ नोट किया, राइट। सो रिजल्ट है ये कि अगर आप एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो आपके पास हाइड्रोजन लिबरेट होगा कैथोड पर और क्लोरीन लिबरेट होगा एनोड पर, राइट। सो यहाँ पर आपके पास ये सिचुएशन शो की जा रही है कि ये है हाइड्रोजन का टेस्ट, राइट, और ये है ग्रीनिश येलोइश गैस विच इज़ नोन एज क्लोरीन। ऑलराइट, सो दिस वाज अबाउट द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। अब सेम सिचुएशन है यहाँ पर, आपके पास कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl व्हेन दिस मच क्लोरीन इज लिबरेटेड। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। तो वैसे मैंने इसका सॉल्यूशन लास्ट लेक्चर में दिखाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही सिंपल से तरीके से समझा जा सकता है। देखिए यहाँ पे 710 ग्राम्स ऑफ क्लोरीन है। क्लोरीन का मोलर मास हो गया 71, राइट। क्लोरीन का मोलर मास है 71 और जिसके साथ आपको कंपेयर करना है वो है हाइड्रोजन। क्योंकि 710 ग्राम्स क्लोरीन के लिबरेट हो रहे हैं, दैट मीन्स कि जो इसका वॉल्यूम होगा वो 22.4 का भी 10 टाइम्स होगा। 71 से 22.4 तो 710 से 22.4 का 10 टाइम, यानी कि 224, राइट। सो दिस इज 224 लीटर्स। और यहाँ पर अच्छी बात यह है कि आपके पास जो हाइड्रोजन है उसका इक्विवेलेंट जो है वो भी इसके अकॉर्डिंग ही प्रोड्यूस होगा। 710 ग्राम क्लोरीन का मतलब ये हो गया कि मेरे पास एक्चुअल में 10 मोल्स क्लोरीन बन गए हैं, तो 10 मोल्स हाइड्रोजन भी बनेंगे क्योंकि इनके एक इक्विवेलेंट के बराबर आता है। तो 10 मोल हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग जो मेरे पास वॉल्यूम आना चाहिए वो इस क्लोरीन से मैच करना चाहिए, राइट। ओके, सो 10 मोल के अकॉर्डिंग हमने काम करना है, बट यहाँ पर आपके पास जो कंडीशन है वो ये है कि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, क्योंकि जो मैंने आपको बातें बताई हैं 22.4 की, राइट। ऐसे हमारा आंसर बी हो जाता, लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना है कि टेम्परेचर जो है वो 27 डिग्री है, राइट, ना कि स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं। सो ऐसे कंडीशन में अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वॉल्यूम ज़्यादा आना चाहिए। तो किससे ज़्यादा आना चाहिए? 224 से ज़्यादा आना चाहिए, जो चीज़ सी, राइट। सो ये है इसका रिजल्ट, so which is shown by the calculation over here. All right, so this is the right answer. Now we have aqueous sodium bromide. इसकी इलेक्ट्रोलिसिस आप करेंगे और आप फिर इसमें कंपैरिजन करेंगे कि कौन पहले रिड्यूस होगा कौन नहीं होगा। सो आपको यहाँ पर अलग अलग कैटायंस शो किए हुए हैं, राइट। कुछ बिगर है विच इज़ द सोडियम और कुछ स्मॉलर है विच में बी दी हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस, राइट। सो प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी करते हैं अप्लाई। इस तरीके से यहाँ पे देखिए हो रहा है सही सेटिंग, और आप देखते हैं कि यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी रिलीज़ हो जाते हैं, राइट। यहाँ से शो हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं और दे आर कमिंग टू दी कैथोड साइड, राइट। तो इस तरीके से ये प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी आपके लिए बड़ी यूज़फुल है। सिमिलरली अगर आपके पास कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, एक्वस कॉपर सल्फेट की, अब आपके पास फिर से डिफरेंट आयंस हो जाएंगे। एक तो कॉपर होगा, एक सल्फेट होगा, एक हाइड्रोजन पॉजिटिव होगा, एक हाइड्रोक्साइड होगा। मीन्स कि आपको इन चारों को कंपेयर करना है कि किस में क्या होगा, क्योंकि ये इसी ऑब्वियस सी बात है कि जो कॉपर है उसका रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन ज़्यादा होगा, तो डेफिनेट सी बात है कि इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से जो हाइड्रोजन होगा वो नहीं डिस्चार्ज होगा, इंस्टेड ऑफ दैट कॉपर डिस्चार्ज हो जाएगा, राइट। सो सिचुएशन बहुत सिंपल है, कॉपर ही डिस्चार्ज होगा और आप देखेंगे कि यहाँ पे सब कलर जो है वो चेंज हो गया, रिडक्शन में कलर चेंज हो गया। यहाँ पर कैथोड शो किया हुआ है हमने, ये कैथोड है, राइट। सो इस तरीके से प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी यूज़ की जा सकती है। ओके,
अब यहाँ देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है, 10 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ देखो क्लियर है कि 10 ग्राम सोल्यूशन है, सोल्यूशन मीन्स कि यहाँ पे वाटर भी यूज़ हो रहा है, इज इलेक्ट्रोलाइज यूजिंग 0.01 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो पीएच ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन विल बी। वेल ये बहुत सिंपल सा सिंपल एक्सट्रीमली सिंपल कॉन्सेप्ट है। आपके पास 0.01 फैराडे है, पास किया गया, दैट मीन्स कि इतने ही इक्वलेंट कॉपर के डिपॉजिट हो जाएंगे, तो इतने ही इक्वलेंट हाइड्रोजन के लिबरेट नहीं होंगे, क्योंकि दोनों में कंपटीशन है। तो इतने हाइड्रोजन के लिए मीन्स कि 0.01, और इसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि अगर आपको पीएच निकालना है तो पीएच सिंपली जस्ट राइट इट 10⁻⁻² एंड टेक द नेगेटिव log which is 2, right? So one can see here 0.01 Faraday, which is equivalent to 0.01 equivalents, and pH will be equal to 2. So that was very simple numerical. 100 gram of concentrated copper sulfate is electrolyte using this and passing this, the weight of the final solution will be, final weight of the solution will be, right? तो यहाँ पर आपका 100 ग्राम concentrated solution है copper sulfate का, and you can just pause this video and you can go through the solution of this video. So this is the answer.